हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सीरीज ऑन माइक्रो सर्विसेज। यस, हम माइक्रो सर्विसेज पे सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होती है एंड क्या रीजंस हैं कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को मार्केट में आना पड़ा। बैकएंड डेवलपर के लिए माइक्रो सर्विसेज का एक्सपीरियंस कितना जरूरी है, कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करके हम कॉम्प्लेक्स माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें फिंगर टिप्स पे याद करने होंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन पे कमांड करनी होगी। क्या हम कोई इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस हम अपने रिज्यूम में ऐड कर सकें? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर, कमेंट एंड लाइक करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करने से पहले जरूरी है कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर समझा जाए। मोनोलिथिक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर या मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हमारे पास एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है जो कि हम सालों से यूज करते आ रहे हैं। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो करके हम अपनी एप्लीकेशन की कंप्लीट बिजनेस लॉजिक, डेटा एक्सेस लेयर एंड यूआई कंपोनेंट रैप करते हैं एक सिंगल यूनिट में एंड उस सिंगल यूनिट को, जिसको हम जार या वार फाइल कहते हैं इन टर्म्स ऑफ जावा, उसको हम एक सिंगल मशीन पर डिप्लॉय करते हैं। जैसे कि मेरे पास यूआई कंपोनेंट है, डेटा एक्सेस लेयर है एंड बिजनेस लॉजिक लेयर है। इन तीनों कंपोनेंट्स को हम सिंगल यूनिट में रैप करते हैं एंड उसको किसी भी सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, जबकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है, इस आर्किटेक्चर में हम डिफरेंट डोमेन्स एनालाइज करते हैं एंड उन डोमेन्स के बेसिस पे मल्टीपल डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज डेवलप करते हैं विच आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई सर्विस किसी दूसरी सर्विस पे रिलाई नहीं करती एंड उसके अलावा इन डिफरेंट सर्विसेज के डिफरेंट डेटाबेसेस होते हैं एंड ये सर्विसेज डिफरेंट सर्वर्स पे डिप्लॉय हो रही होती हैं। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का बड़ा बेनिफिट ये है कि इन केस कोई सर्विस डाउन हो जाती है तो आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह से डाउन नहीं होती, जबकि मोनोलिथिक एप्लीकेशन में ये फॉल्ट हमें फ्रीक्वेंटली दिखने को मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, जिस सर्वर पे हमारी मोनोलिथिक एप्लीकेशन डिप्लॉयड है वो सर्वर डाउन हो गया तो हमारी पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जाती है, या कोई एपीआई क्रैश कर जाती है तो उस एपीआई की वजह से, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन एक ही सर्वर पर डिप्लॉय है, तो पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। लेकिन ये सिचुएशन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे ट्रिगर नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में हम डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करते हैं जिनके डेटाबेसेस डिफरेंट होते हैं एंड वो डिफरेंट सर्वर्स पे चल रही होती हैं। एंड दिस इज द बिग रीजन जिसकी वजह से माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की मार्केट में एक बहुत बड़ी डिमांड बनी। इसके अलावा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में टेक्नोलॉजी का बैरियर भी एलिमिनेट हो जाता है। आपके पास कोई माइक्रो सर्विस है विच इज डेवलप्ड यूजिंग पाइथन और पीएचपी लैरावेल एंड आपके पास एक और माइक्रो सर्विस है विच यू हैव डेवलप्ड यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड जावा। तो आप इन दोनों सर्विसेज को भी आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं एंड एक ही एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज द चार्म एंड ब्यूटी ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो अब आते हैं कि माइक्रो सर्विसेज का एक्सपीरियंस बैकएंड एंड फुल स्टैक डेवलपर के लिए क्यों एंड कितना जरूरी है। जैसे कि आप और मैं एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहां पे इंटरनेट की स्पीड डे बाय डे इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज होती है वैसे वैसे इंटरनेट पे चलने वाले जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूजेज एंड द ट्रैफिक दे हैव। तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का इस्तेमाल बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक डिमांड क्रिएट होती है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन किया जाए या इस तरह से डेवलप किया जाए विच आर हाईली अवेलेबल, जो कि इजीली एक्सेसिबल हो टू एवरीवन एंड हाईली मेंटेनेबल हो एंड हाईली स्केलेबल हो। तो ये जो डिमांड क्रिएट होती है, इस डिमांड को कैटर करने के लिए सॉफ्टवेयर ओनर्स आर शिफ्टिंग देयर सॉफ्टवेयर टू द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अब चंद नेशनल या ग्लोबल एप्लीकेशंस को देख लें, जैसे कि हमारे पास उबर है, फ्लिपकार्ट है, दराज है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है। ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे कभी भी नहीं चल सकती। अगर उनको किसी तरह से मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे चलाया जाए तो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस व्हिच हैव टू बी फेस्ड। तो क्योंकि एक डिमांड है कि सिस्टम्स को हाईली अवेलेबल एंड हाईली स्केलेबल डिजाइन किया जाए, तो कंपनीज हैव रियलाइज्ड एंड एक्सेप्टेड दैट माइक्रो सर्विस इज द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर टिल टुडे।
जिसकी वजह से वो एग्जिस्टिंग मोनोलिथिक एप्लीकेशंस को शिफ्ट कर रही है टू द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए जो डेवलपर्स होंगे या डेवलपर्स जो हायर किए जाएंगे, they must be experienced with microservices architecture। तो एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनको कैसे इंटीग्रेट या उनको कैसे डिजाइन किया जाता है। तो इस टाइप के एक्सपीरियंस के लिए जो हमने आर्किटेक्चर डिजाइन किया है वो है कॉम्प्रिहेंसिव ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। इस आर्किटेक्चर के अंदर हम अबाउट 12 बिजनेस माइक्रो सर्विस डेवलप करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास काफका भी होगा, नोटिफिकेशन सर्विसेज भी होंगी। इसके अलावा हमारे पास यूरेका सर्वर होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के लिए हम Zipkin यूज करेंगे, कॉन्फिग सर्वर हम बनाएंगे और एपीआई गेटवे की सर्विस डेवलप करेंगे। सिक्योरिटी के लिए हम किकलॉक यूज करेंगे, लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल और हम टूल्स यूज करेंगे फ्रॉम डेवऑप्स एंड AWS। इस बैकएंड को हम इंप्लीमेंट करेंगे विद एंगुलर एट द फ्रंट एंड। अब क्योंकि दिस आर्किटेक्चर हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस कैन बी डिफिकल्ट फॉर अ बिगिनर टू कंज्यूम एट अ टाइम, तो हमने डिसाइड किया कि एक फाउंडेशनल कोर्स डेवलप किया जाए, डिजाइन किया जाए, जिसके अंदर माइक्रो सर्विसेज के जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी यूटिलाइजेशन एंड उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस की जाए, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए एंड एक मिनी प्रोजेक्ट डेवलप किया जाए जिसको इम्प्लीमेंट करने से माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। ये पता चल जाए कि कौन से प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे उन कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है एंड कैसे बिजनेस माइक्रो सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट करवाया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक इंडस्ट्रियल लेवल का मिनी प्रोजेक्ट है जिसमें हम इंडस्ट्रीज के बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 5 to 6 माइक्रो सर्विसेज होंगे, जिसमें हमारे पास एपीआई गेटवे होगी जिसपे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी। उसके अलावा हमारे पास 2 बिजनेस माइक्रो सर्विसेज होंगी जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट सर्विस एंड यूजर सर्विस है। उसके अलावा हम यूरेका सर्वर एंड कॉन्फिग सर्वर क्रिएट करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के लिए हम Zipkin यूज करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप मेरे साथ इन दोनों प्रोजेक्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स पे काम करना चाहेंगे? इफ यस तो मुझे कमेंट में यस लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस सीरीज के अपडेट्स लेने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज।